नगर निकाय चुनाव में बीजेपी से बागी होकर जिन्होंने किया दूसरों के लिए प्रचार, योगी आदित्यनाथ ने उनके लिए कर ली चिट्ठी तैयार। बीजेपी सरकार लेने वाली बागी नेताओं पर बड़ा एक्शन। हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता, खुद के फायदे के लिए पार्टी से दगा, बीजेपी से ऐसे नेताओं की होगी छुट्टी। पीएम मोदी की टेबल पर पहुंची लिस्ट। निकाय चुनाव से एक दिन पहले ही योगी बाबा ने लिया बड़ा एक्शन। 37 साल तक बीजेपी में रहे नेता की एक झटके में छुट्टी। 5 साल पहले यूपी में हुए नगर निकाय चुनाव में झंडे गाड़ने के बाद अब फिर इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। तब योगी और मोदी के मैजिक की बदौलत भाजपा ने 16 मेयर पद में से 14 पर अपना कब्जा जमाया था। इस बार तो जादू और भी बढ़ चुका है। योगी का डंका यूपी के बाहर बजने लगा है तो मोदी का डंका विदेशों में बज रहा है। योगी मोदी की जोड़ी से पाकिस्तान खौफ खा रहा है, लेकिन बीजेपी के ही कुछ नेताओं पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लग रहा है, जो कि यूपी बीजेपी के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है। अगर यूपी में बीजेपी अच्छा नहीं करेगी तो नरेंद्र मोदी की तय मानी जाने वाली हैट्रिक पर असर पड़ेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यूपी बीजेपी में गड़बड़ी के आरोप सोशल मीडिया पर क्यों और कैसे लग रहे हैं। दरअसल निकाय चुनाव में वोटिंग से एक दिन पहले वाराणसी की राजनीति में बड़ा धमाका हुआ। भाजपा के पूर्व डिप्टी मेयर और वाराणसी के जाने माने दिग्गज नेता संजय राय और उनके भाई को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। संजय राय 37 सालों से बीजेपी के साथ थे। इलाके में मोदी और योगी के मजबूत सिपाही माने जाते हैं, लेकिन 3 मई को बीजेपी से एक चिट्ठी आई और 37 सालों का रिश्ता 37 सेकंड में खत्म कर दिया गया। वाराणसी के लोग तब और चौंक गए जब संजय राय के समर्थकों ने इस फैसले के पीछे बीजेपी के विधायक सौरभ श्रीवास्तव को मास्टरमाइंड बताया, क्योंकि चुनाव से पहले वाराणसी कैंट से बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव एक सम्मेलन में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी के साथ दिखे। संजय राय के समर्थकों का कहना है कि बीजेपी विधायक सौरभ बीजेपी में होकर कांग्रेस की मेयर कैंडिडेट का प्रचार कर रहे थे, वो भी खुलेआम। वैसे संजय राय जिस भूमिहार समाज से आते हैं वो बीजेपी का बड़ा वोटर माना जाता है। ऐसे में समझ लीजिए कि पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय जैसे बड़े कांग्रेसी नेता ने 2 बार वाराणसी से ताल ठोकी। वो अजय राय भी भूमिहार समाज से आते हैं, लेकिन वाराणसी के मैक्सिमम भूमिहारों ने अजय राय को नहीं बल्कि पीएम मोदी को वोट दिया। यूपी में जिन एके शर्मा को मोदी का सबसे खास माना जाता है वो एके शर्मा भी भूमिहार समाज के नेता हैं। वाराणसी के लोगों को ये फैसला गले नहीं उतर रहा है। संजय राय जैसे सीनियर और हार्डकोर भाजपाई नेता को साइड लाइन करने का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। बात सौरभ श्रीवास्तव की करें तो बीजेपी के टिकट से सौरभ श्रीवास्तव लगातार दूसरी बार विधायक बने। सौरभ से पहले उनकी मां 4 बार, पिता 2 बार इसी सीट से विधायक रहे। यानी बीजेपी में जो मुट्ठी भर परिवारवाद के उदाहरण हैं, उनमें से एक नाम सौरभ श्रीवास्तव के परिवार का है। वैसे जून 2022 में ग्रेटर नोएडा के दादरी में भाजपा विधायक सौरभ श्रीवास्तव समेत 18 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। सौरभ पर गैंग बनाकर जालसाजी, अवैध कब्जा, धोखाधड़ी करवाने का आरोप लगा था। नवंबर 2022 में काशी तमिल संगमम में विधायक सौरभ श्रीवास्तव ड्यूटी पॉइंट पर खड़े सुरक्षा कर्मी से ही भिड़ गए थे। इसी तरह 10 मई को जब अमेठी के थाने में बीजेपी नेता की सपा विधायक ने पिटाई की तो पता चला कि बीजेपी नेता खुद हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ थाने में कई मामले दर्ज हैं। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने बीजेपी नेता का कच्चा चिट्ठा खोल दिया तो सोशल मीडिया पर लोग सपा विधायक के पक्ष में हो गए। जाहिर है बीजेपी के पास योगी और मोदी जैसे इतने बड़े चेहरे हैं जिन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग बीजेपी के राज में पद और प्रतिष्ठा के साथ माननीय बन रहे हैं वो भी समझ लें कि बगैर मोदी और योगी के उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है।